ऑलराइट, तो ये एग्जांपल हमने लिया है ना। मैंने कहा कि आपकी क्लास में किसी एक बच्चे का हाइट होगा 5 फुट, 2 बच्चे का हाइट होगा 5.5 फुट, 3 बच्चे का होगा 6 फुट, ठीक है, कोई 2 बच्चे का फिर हो सकता है 6.5 फुट और किसी एक बच्चे का हो सकता है 7 फुट, है ना। तो यहाँ पे हमारे पास कितने टोटल स्टूडेंट है, एक और यहाँ पे 2 स्टूडेंट है, तो 1 + 2 कितना हुआ, 3 और ये 3 स्टूडेंट है यहाँ पे, तो 3 + 3 6, फिर 6 + 2 8 और 1 9, है ना। तो हमारे पास 9 स्टूडेंट का डेटा है। अभी जस्ट ऑब्जर्व करते हैं ना मैं क्या करता हूँ। अच्छा, 9 स्टूडेंट का डेटा है, ठीक है। अच्छा, 9 स्टूडेंट का डेटा बहुत ज्यादा तो होता नहीं है, तो कहने का मतलब ये है कि मीन, मीडियन और मोड मुझे निकालना है, तो मैं इनका सिंपली डेटा लिख भी सकता हूँ। पहला स्टूडेंट का क्या है, हाइट 5 फुट, उसके बाद 2 स्टूडेंट का क्या है 5.5 फुट, 5.5 फुट, 3 स्टूडेंट का क्या है 6 फुट, 6 फुट, 6 फुट, 6 फुट, उसके बाद 2 स्टूडेंट का क्या है 6.5 फुट, 6.5 फुट। जस्ट ऑब्जर्व कि मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ 7 फुट, ठीक है। टोटल 9 बच्चों का हमारे पास हाइट मिल गया। अच्छा, एक बात बताओ, इनका मैं मीन निकालना अगर चाहूँ तो मुझे क्या करना होगा, ये सबको मैं ऐड करके 9 से डिवाइड कर देता हूँ, है ना। सारे बच्चों की हाइट डिवाइड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट से अगर मैं डिवाइड कर दूं सारे स्टूडेंट्स के हाइट का समेशन को, तो मुझे मीन हाइट निकल जाएगा। तो करते हैं, सो 5.5 5.5 कितना हो गया 11, 11 + 6 कितना हुआ, सॉरी 11 + 5 हुआ 16, 16 एंड ये कितना है 6 6 6 18 हुआ ना, तो 18 + 16 कितना हुआ 34, 34 प्लस दिस 6.5 कितना हुआ 13, सो 34 + 13 हो गया 47 एंड 47 + 7 कितना हो गया 54, 54 आया टोटल हाइट, ठीक है। और बच्चे कितने हैं 9, तो मीन जो हाइट है उसका मीन कितना होगा, टोटल हाइट अपॉन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो कितना आ गया 6 फुट। अच्छा, ये कहाँ पे आया इस ग्राफ में, इस ग्राफ में आया यहाँ पे, है ना जी, इस वाले लाइन पे आया मीन, एकदम बीच वाले में। ये वाला है 5.5 फुट, ये है 5 फुट, ये है 5.5 और ये 6, फिर ये है 6.5 और ये है 7, ठीक है। तो ये आया है एग्जैक्ट मीन आपको बीच में। अच्छा, इस डेटा में ही अगर तुम देखो तो मीडियन कहाँ आएगा, मीडियन हम बोलते हैं कि जो एग्जैक्टली अगर मैं एक ऑर्डर में सारे वैल्यू को अरेंज कर दूं तो जो एग्जैक्टली बीच में आता है वो वैल्यू मीडियन होती है। तो यहाँ पे देखो 9 टोटल क्वांटिटी है, तो जो 5वां क्वांटिटी होगा उसके पहले भी 4 क्वांटिटी होंगे और उसके बाद भी 4 क्वांटिटी होंगे, तो 5वां कौन सा ऑब्जर्वेशन है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। 5वां क्वांटिटी 6 है, इसका मतलब इस डेटा में मीडियन भी कहाँ पे आएगा, मीडियन भी आपको इसी लाइन पे आएगा, 6 पे ही आएगा। अच्छा, मॉड, मॉड की बात करते हैं इस डेटा में। मॉड क्या होता है, सबसे पॉपुलर। मॉड क्या होता है, जो सबसे ज्यादा बार आया डिस्ट्रीब्यूशन में, सबसे ज्यादा बार क्या आ रहा है 6 6 6 6 3 बार आ रहा है ना। तो लुक एट हियर, या मॉड भी आपको इसी लाइन पे आ रहा है। तो कहने का मतलब है कि एक सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन जब होता है तो मीन इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू मॉड होता है ना। मीन, मीडियन, मॉड तीनों एक ही लाइन पे, एक ही पॉइंट पे आता है सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में, ठीक है। लेकिन अगर मैं एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूं, ठीक है ना, जैसे कि ये हाइट इनकम वाला है, इनकम वाले में क्या है कि काफी ज्यादा जनता जो है उसकी हाइट, उसकी सॉरी इनकम जो है लोअर, जैसे जो वर्क क्लास जो अनस्किल्ड लेबर है उसकी इनकम कम है और उनकी जनसंख्या ज्यादा है, तो इस वजह से डेटा जो है एक तरफ झुक गया है, ये स्क्यूड है। इस ग्राफ में अगर तुम देखो तो मीन जो है, उसमें मीन कहीं यहाँ पे आएगा अगर, है ना, तो मॉड आपका कहाँ आएगा, मॉड क्या होता है जी, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला, तो मॉड देखो, मॉड आएगा यहाँ पे, है ना, यहाँ पे आ रहा है मॉड, और
यहाँ पे आ रहा है मीडियन, सॉरी यहाँ पे आ रहा है मीन। और मीडियन जो होता है, मीडियन जो होता है वो कहीं मीन और मोड के बीच में लाई करता है, ठीक है ना। ये ठीक है, पॉजिटिवली स्क्यूड मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब ये सब के हमें डेफिनेशन और मतलब क्या कहते हैं प्रूफ और ये सब में नहीं जाना, वो सब मीन मीडियन मोड कैसे निकलता है हम देख चुके हैं। अभी हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि इन ऑब्जर्वेशन को स्क्यूनेस के पर्सपेक्टिव में समझना कि स्क्यूनेस जो है उसको निकालने में इनका क्या रोल है, ठीक है। तो मैंने बोला कि ऐसा ग्राफ है ना जो बिल्कुल ही सिमेट्रिकल है, बिल्कुल ही सिमेट्रिकल है, उसमें मीन मीडियन और मोड जो है वो एक ही लाइन पे आते हैं। लेकिन एक स्क्यूड ग्राफ जिसमें एक तरफ डेटा झुका हुआ होता है ना, उसमें मीन मीडियन और मोड एक लाइन पे नहीं आते हैं। तो कौन सा क्या कहते हैं ग्राफ ज्यादा स्क्यूड है, ये इस डिफरेंस से पता चलता है ना कि मीन और मीडियन के बीच में कितना डिफरेंस है, ठीक है। और अब यहीं से जो है स्क्यूनेस को मेजर करने की बात हम आगे लेके चलेंगे, ठीक है, कि स्क्यूनेस को मेजर कैसे करते हैं ना। तुम लोग कहोगे ना कि जैसे कि ये तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है ना। तो अगर मैं ग्राफ थोड़ा ऐसे बनाऊं तो तुम लोग बोलो कि सर ये थोड़ा सा स्क्यूड है, और मैं ग्राफ पूरा ऐसे बनाऊं तो तुम लोग बोले कि नहीं सर ये थोड़ा ज्यादा निगेटिवली स्क्यूड है, ये थोड़ा कम है ना। ये थोड़ा कम निगेटिवली स्क्यूड है, ये थोड़ा ज्यादा निगेटिवली स्क्यूड है। तो ये तो हम ऑब्जर्वेशन से देख के बोल रहे हैं, लेकिन मेजर भी तो होना चाहिए ना, कुछ नंबर के टर्म में आना चाहिए ना कि ये ज्यादा स्क्यूड है और ये कम स्क्यूड है। तो उस चीज में क्या रोल होता है कि मीन से मॉड के डिफरेंस का या फिर मीन से मीडियन के बीच के डिफरेंस को मेजर करके हम निकाल सकते हैं ना। तो अब हम मेजर करने पे कि स्क्यूनेस को मेजर कैसे करते हैं, इसको नापते कैसे हैं, वो हम उस पर चलेंगे, ठीक है। सो अगेन राइटिंग, अच्छा पहले ये लिख लेते हैं जो अभी हमने समझा है उसको भी नोट करना जरूरी है। तो इन अ सिमेट्रिकल, ठीक है मैं लिख पाऊंगा नहीं तो फिर मोस्ट ऑफ यू विल फॉरगेट। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन मीडियन और मोड जो होता है वो अलाइक होते हैं, एक ही जगह पे आते हैं। द मीन, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन की, जो कि एक नॉन सिमेट्रिकल या एसिमेट्रिकल या एक स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन में आपको देखने को नहीं मिलेगी। मीन मीडियन एंड मोड आर अलाइक, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट क्या है, इन पॉजिटिवली skewed distribution mean is greater than the mod, and median lies somewhere in between mean and mod, है ना। क्या लिखा है मैंने, पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन में
मीन जो होता है, मीन इज ग्रेटर देन मॉड, है ना। तो पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन है ये, इसमें मीन जो है वो आपको यहाँ पे आ रहा है, मीन आगे आ रहा है और मॉड पीछे आ रहा है। तो पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन में हमेशा मीन ज्यादा होगा और मॉड जो है पीछे आएगा और मीडियन उनके बीच में होगा। यही पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन में मीन इज ग्रेटर देन द मॉड एंड मीडियन लाइज समवेयर इन बिटवीन मीन एंड मॉड, ठीक है। और तो यही चीज निगेटिव के लिए लिख लेते हैं। तो इन अ negatively skewed distribution, ठीक है, इसमें उल्टा होता है। मॉड इज ग्रेटर देन द मीन than the mean and the median सर ऐसा। हाँ सर ये समझ नहीं आ रहा है, हम लोग इसको पढ़ क्यों रहे हैं? मतलब सिर्फ मीन मीडियन मोड को इक्वल करने के लिए? स्क्यूनेस, ये आप ऊपर बताएं ना सर। हाँ 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 हाँ, मतलब क्या नहीं, स्क्यूनेस क्यों पढ़ रहे हैं? हाँ वही वही। स्क्यूनेस आपके सिलेबस में आपने देखा है? सिलेबस स्क्यूनेस कोटोसिस। अरे सर वो सिलेबस नहीं देखे हैं, लेकिन पूछ ये रहे हैं कि मतलब इसको हम लोग पढ़ेंगे तो मतलब इसका कोई फॉर्मूला नहीं है? मतलब ये नहीं समझ में आ रहा है कि इसको क्यों अरे पढ़ रहे हैं मीन मेजर मीडियन मैं मोड को। बोल तो रहा हूँ भाई, मेजर में बताने वाला हूँ, अब इसके बाद मेजर ही बताने वाला था। मैंने जो अभी आपको समझाया है वो मैं लिखवा रहा हूँ, क्योंकि आपके फ्रेंड ने कहा कि आप एग्जाम्पल एक्सप्लेन करने के बाद उसका कुछ समझा दीजिए, ठीक है। और ये अगर मैं नहीं लिखवाऊंगा कि मीन मीडियन मोड कहाँ पे आता है एक पॉजिटिव और निगेटिव में, तो यू विल फॉरगेट, ठीक है। तो इसको लिखना जरूरी है, ये हवा हवाई वाली बात नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। इसके बाद मैं वही पूछ मेजर रहा था। फॉर्मूला ही बताने वाला हूँ। और मैंने इससे पहले आपको बताया भी कि मॉड और जो मीडियन है, मॉड और जो मीन है, इसके बीच के डिफरेंस से आप समझ सकते हो कि एक नॉन स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, एक सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन और मॉड के बीच में कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है, लेकिन एक स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन में आ रहा है, तो उसी से फॉर्मूला निकलेगा, ठीक है, उसी से कोएफिशिएंट निकलेगा, वो हम देखने वाले हैं, ठीक है। इस पॉइंट को मैं कवर कर लूँ, लिखवा दूं, उसके बाद फिर मैं फॉर्मूले पे ही आने वाला हूँ। Mod is greater than mean and median lies in between ठीक है। तो निगेटिव के लिए मैंने क्या बोला कि मॉड जो है, मॉड जानते ही हो पीक पे आता है, हमेशा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी पे आता है, सबसे पॉपुलर यहीं पे होगा। तो क्योंकि एग्जाम आसान है, तो जो डेटा है उसमें ऐसा होगा कि ज्यादातर बच्चों के 90 80 मतलब 85 90 इस तरीके के मार्क्स आएंगे, तो यहाँ पे आपका मोड आएगा। लेकिन क्लास का मीन जो है वो पीछे रहता है, ठीक है। सॉरी रेड से कर दूं, तो मीन जो है यहाँ पे आएगा एंड मोड यहाँ पे आएगा, ठीक है। और मीडियन जो है, मीडियन समवेयर इन बिटवीन आएगा, ठीक है। ये निगेटिवली स्क्यूड के लिए मैंने बताया, ये ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। ये ऑब्जर्वेशन है, आपको ध्यान में रखना है कि निगेटिव में हमेशा मॉड मीन से बड़ा होगा, पॉजिटिव में मीन मॉड से बड़ा होगा, और मीडियन दोनों केस में हमेशा बीच में ही आएगा, दोनों पॉइंट के बीच में ही आएगा, ठीक है। अब हम आते हैं
मेजर ऑफ स्क्यूनेस पे, है ना, जो कि आपके फ्रेंड जानना चाह रहे थे। तो मेजर कैसे करते हैं? ठीक है, तो अगर मैं बात करूं मेजर की, तो मैंने बोला कि एक सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन और मॉड के बीच में कोई डिफरेंस नहीं होता, लेकिन एक नॉन सिमेट्रिकल के बीच में एक डिफरेंस होता है ना। तो ये डिफरेंस जो है, यही डिफरेंस जो है बेसिस बनता है एक स्क्यूनेस को मेजर करने का, है ना। जो मैंने आपको एग्जांपल से बताया कि इस डेटा में मीन यहाँ पे आएगा और मॉड यहाँ पे आएगा, तो थोड़ा सा कम ही आपको स्क्यूनेस दिखेगा, लेकिन यहाँ पे मीन यहाँ पे आ रहा है और मॉड यहाँ पे आ रहा है, तो काफी ज्यादा डिफरेंस देखने को मिल रहा है। तो ये जो डिफरेंस है ना, यही बेसिस है हमारे फॉर्मूला का। ठीक है, तो अलग अलग कोएफिशिएंट है ना। तो पहले एक लाइन लिख लेते हैं, दैट measure of skewness can be both absolute and relative. However, a measure of absolute skewness cannot be used for purpose of comparison. ठीक है, इसको लिखते हैं, फिर मैं समझाऊंगा क्यों नहीं कर सकते हैं। बिकॉज the same amount of skewness has different meanings in distribution with small variation and in distribution with large variation। ठीक है, अब मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है ना, कि एब्सोल्यूट डिफरेंस जो है, कह रहा है कि मेजर ऑफ स्क्यूनेस कैन बी बोथ एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव, हाउएवर मेजर ऑफ एब्सोल्यूट स्क्यूनेस कैन नॉट बी यूज फॉर कंपैरिजन, है ना। अब मैं बताता हूँ आपको कि क्यों नहीं यूज किया जा सकता है। ठीक है, सी, मान लो
कि मान लो कि मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, बिहार में एक शहर से दूसरे शहर आने जाने वाले ट्रेन के फेयर का, है ना, ट्रेन के फेयर का मैं अगर बात करूं तो मान लो कि उस डेटा में जो है ऐसा ग्राफ बन रहा है, ठीक है, और उस डेटा में मान लो कि जो कह सकते हैं कि मॉड जो आ रहा है, मॉड आ रहा है आपको 20 पे और मीन आ रहा है 30 पे, है ना। अलग अलग ट्रेन के फेयर का मैंने डेटा लिया, उस डेटा का जो मॉड आ रहा है वो 20 रुपए है, ठीक है ना। एक शहर से दूसरे शहर जाने का जो है ट्रेन से फेयर जो है उसका मॉड 20 है और मीन जो है वो 30 है उस डेटा का। अच्छा, यहाँ पे एब्सोल्यूट अगर तुम स्क्यूनेस मेजर करोगे तो क्या आएगा जी, -10 आएगा, है ना, यहाँ पे -10 है। अच्छा, मान लो कि अब फॉर हाइपोथेटिकल सिचुएशन के लिए ही अब मैं, है ना, अब मैं बात कर रहा हूँ बस की। तो अगर मैं एक बस से इंडिया के एक शहर से दूसरे शहर जाता हूँ, ठीक है, और बड़े बड़े शहरों की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो जो मेरे पास डेटा मिला वो मिला कुछ ऐसा, ठीक है। ग्राफ पे ज्यादा ध्यान में नहीं देना है, मैं जो नंबर लिखवा रहा हूँ उस पर ध्यान देना है। उसमें जो है आपको मॉड आया 990 पे और मीन आया 1000 पे। अब यहाँ पे भी तुम अगर डिफरेंस देखोगे मॉड और मीन का तो अभी भी 10 है, लेकिन तुम यहाँ पे देखो, यहाँ पे मॉड 20 आ रहा है और मीन कितना 50% ज्यादा है उससे, ठीक है। और यहाँ पे देखो मॉड 990 आ रहा है और मीन उसके काफी करीब है 1000। लेकिन अगर तुम एब्सोल्यूट मेजर करोगे तो यहाँ पे जितना स्क्यूनेस दिख रहा है उतना ही स्क्यूनेस यहाँ पे भी आ रहा है, लेकिन ऐसा तो ग्राफ में होगा नहीं। ये तो मीन इससे 50% आगे है और यहाँ पे कितना आ गया जी, 1% आगे है ना। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि एब्सोल्यूट जो डिफरेंस है मीन और मोड का, उससे स्क्यूनेस जो है वो कंपैरिजन करने लायक नहीं होता है ना। जो एब्सोल्यूट स्क्यूनेस है वो हमारे काम का नहीं है, उससे हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं, है ना, क्योंकि यहाँ पे यही -10 मीन और मॉड के बीच में काफी बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर रहा है, लेकिन यहाँ पे यही 10 मोड और मीन के बीच में कोई बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट नहीं कर रहा है, दोनों आसपास ही है, ठीक है। तो ये बहुत कम स्क्यूड है, ये बोलोगे ना जी, ये बहुत कम स्क्यूड है, मोड और मीन काफी पास में और ये ज्यादा स्क्यूड है क्योंकि देयर इज लॉट ऑफ डिफरेंस, ठीक है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि एब्सोल्यूट स्क्यूनेस जो है काम का नहीं होता है। अच्छा, काम का नहीं होता है, लेकिन ध्यान देखो एब्सोल्यूट स्क्यूनेस कैसे निकालेंगे, मीन माइनस मॉड, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस नहीं होगा, सॉरी माय बैड, प्लस होगा, ठीक है। तो एब्सोल्यूट स्क्यूनेस जो होगा वो क्या होगा, मीन माइनस मॉड। अच्छा, मीन माइनस मॉड हुआ एब्सोल्यूट स्क्यूनेस। मैं बोल रहा हूँ कि एब्सोल्यूट स्क्यूनेस हमारे काम का नहीं है क्योंकि कंपैरिजन करने में हमें दिक्कत होती है, हमें मिसलीडिंग डेटा मिलता है। तो इसका मतलब क्या है कि रिलेटिव स्क्यूनेस हमारे काम का हो सकता है। रिलेटिव स्क्यूनेस कैसे निकलता है, राइट। तो अब हम आगे लिखेंगे इसी में, टू एलिमिनेट डिस्ट्रीब्यूटिंग इन्फ्लुएंस, है ना, ये जो आ रहा है कि 10 डिफरेंस यहाँ 10 डिफरेंस वहाँ, दोनों सेम स्क्यूनेस हमें दे रहा है। तो इसको हमें हटाने के लिए, इसको एलिमिनेट करने के लिए ऑफ वेरिएशन to eliminate distributing influence of variation, we divide absolute
डेविएशन, सॉरी एब्सोल्यूट skewness by standard deviation। ठीक है, तो अब क्या आ जाएगा फॉर्मूला? अब फॉर्मूला आएगा मीन माइनस मॉड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। अब जो है आपका वो इशू कि 50% बढ़ने पे और 10% बढ़ने और 1% बढ़ने पे से सेम जो आ रहा था क्वांटिटी, अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि आप स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड कर दोगे, है ना। उसमें स्टैंडर्ड डेविएशन समझ रहे हो ना, जिस डेटा में मीन और मोड के बीच में इतना डिफरेंस है 50% का, उसका स्टैंडर्ड डेविएशन भी काफी ज्यादा होगा। और यहाँ पे मीन और मोड इतना करीब है तो इसका स्टैंडर्ड डेविएशन भी कम होगा, है ना। तो यहाँ पे जो है आपको अलग अलग वैल्यू आराम से मिल जाएगी। ठीक है, जो यहाँ पे सेम आ रहा था -10 वो यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं, तो अलग अलग हम स्क्यूनेस का कोएफिशिएंट देखते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग कार्ल पियर्सन। ये सबसे पॉपुलर है ना, कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। ठीक है, दिस इज कॉल्ड कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, इसको शॉर्ट में एसकेपी भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो हमने एक कोएफिशिएंट देखा, दो और कोएफिशिएंट जो है बाउली कोएफिशिएंट और केली कोएफिशिएंट, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। और बट उससे पहले जो है हम लोग इस पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एक एग्जांपल हम लोग करेंगे जिसमें हम लोग कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट निकालेंगे। ठीक है, तो यही है कि आपको एब्सोल्यूट को रिलेटिव में कन्वर्ट करने के लिए आपको स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड करना पड़ेगा। स्टैंडर्ड डेविएशन जो है ये दोनों ग्राफ में स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों का अलग अलग आएगा, इस वजह से अब आपको स्क्यूनेस इसका अलग आएगा और इसका अलग आएगा। ठीक है, तो we'll discuss the example for SKP in the next lecture and बाकी के कोएफिशिएंट भी हम लोग उस लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। और मोमेंट और कुर्टोसिस भी स्टार्ट कोशिश करेंगे हम लोग स्टार्ट करें। ठीक है, बिकॉज अब जो है हमारे पास प्रो अकाउंट जो है वो आ जाएगा, तो फिर हम लोग क्लास जो है फुल 1 आवर का ले सकते हैं। ठीक है, तो ओके, मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।